भगत सिंह कहा करते थे कि इंसान मरता है, विचार नहीं मरते। ये भगत सिंह के विचार ही थे जो उन्हें बाकी क्रांतिकारियों से अलग करते थे। जानिए बालक भगत सिंह के विचार। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं कास्ट हिस्ट्री। मैं खेतों में बंदूकें उपजाऊंगा। शाम का वक्त था। एक बच्चा अपने पिता के साथ घूमने निकला। साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जिनसे बच्चे के पिता बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। घूमते घूमते वे लोग गांव से निकलकर खेतों की तरफ आ गए। बच्चे का पदचाप न सुनाई देने के कारण पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गए। बच्चा खेत में बैठकर कोई पौधा लगा रहा था। पिता ने बच्चे से पूछा, क्या कर रहे हो? बच्चे ने भोलेपन से जवाब दिया, पिताजी मैं खेत में बंदूकें उपजाऊंगा। बच्चे के आंखों में एक तेज और बातों में दृढ़ विश्वास था। बच्चे का जवाब सुनकर पिता और बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गए। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह और उनकी उम्र थी केवल 3 साल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी भगत सिंह के। आज उनके बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि उनका नाम भगत कैसे पड़ा। भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। सरदार सिंह के 2 छोटे भाई थे जिनका नाम था अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। सरदार किशन सिंह खुद एक क्रांतिकारी थे। उनका परिवार अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और पूरे इलाके में साहस भरे कार्यों के लिए विख्यात था। अंग्रेजों ने आजादी के संघर्ष में भाग लेने के कारण सरदार किशन सिंह और उनके भाइयों अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह को जेल में डाल दिया था। ऐसे प्रतिकूल समय में सरदार किशन सिंह की पत्नी विद्यावती ने 28 सितंबर 1907 को एक बच्चे को जन्म दिया। कहते हैं बच्चे के जन्म से माता पिता और परिवार का भाग्य बदल जाता है। बच्चे के जन्म के साथ ही सरदार किशन सिंह और उनके भाई अजीत सिंह को अंग्रेजों ने जेल से रिहा कर दिया। लोग उस बच्चे को भागो वाला या भाग्यवान कहकर पुकारने लगे। इस कारण ही उस बच्चे का नाम रखा गया था भगत सिंह। हर दिल अजीज, सभी के दोस्त थे भगत सिंह। भगत सिंह बचपन से ही बहुत पॉपुलर थे। उनकी मुस्कान में एक जादू था। वो सबको प्यारे लगते थे। सब लोग उनके बारे में कहते थे, सरदार किशन सिंह का यह बच्चा एक दिन बहुत नाम कमाएगा और खूब प्रसिद्धि पाएगा। बचपन से ही दिलों को जीतने का हुनर रखते थे। वे सभी को अपना दोस्त बना लेते थे। उनसे बड़ी उम्र के लड़के, गाड़ी वाले, कूली, दर्जी और सफाई करने वाले सभी लोग उनके मित्र थे। जब बालक भगत सिंह ने मां से कहा, इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति मेरा दोस्त है। एक बार भगत सिंह के लिए कुछ कपड़े सिलवाए गए। जब कपड़े की सिलाई हो गई तो बूढ़े टेलर साहब घर आए और कपड़े देकर बिना रुके चले गए। मां ने बालक भगत से पूछा कि वो कौन था जो कपड़े देकर चला गया। बालक भगत सिंह ने सहजता से जवाब दिया, वो मेरा दोस्त है। वो दर्जी बूढ़े थे और भगत अभी भी बालक ही थे। दोनों के उम्र में काफी अंतर था। माँ विद्यावती ने अचरज से पूछा, क्या वो दर्जी भी तुम्हारा दोस्त है? बालक भगत ने जवाब दिया, हाँ, इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति मेरा दोस्त है। स्कूल डेज। जब बालक भगत थोड़े बड़े हुए तो दाखिला प्राइमरी स्कूल में कराया गया। कम दिनों में ही बालक भगत अपने शिक्षकों के प्रिय और कृपा पात्र छात्र बन गए। इसके 3 कारण थे, पढ़ाई लिखाई में गहरी रुचि होना, मेधावी होना और लिखावट का बहुत सुंदर होना। स्कूल में अपने सहपाठियों के बीच लोकप्रिय होने के साथ साथ बालक भगत अपने से बड़े उम्र के छात्रों को के भी प्रिय बन गए। स्कूल के बड़े लड़के बालक भगत को अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले आते थे और इसी तरह से स्कूल से घर छोड़ भी देते थे। चाची मत रो, मैं बड़ा होकर अंग्रेजों को भगाकर चाचा को वापस लाऊंगा। भगत सिंह का परिवार क्रांतिकारियों का था। भगत सिंह के पिता और चाचा सब क्रांतिकारी थे। अंग्रेज उनके पिता और चाचाओं को जेल में डाल दिया करते थे। जेल का जीवन बहुत ही कष्टदायक था।
जहां कई तरह की यातनाएं दी जाती थी। एक बार जेल में उनके चाचा स्वर्ण सिंह बीमार पड़ गए और ठीक नहीं हो पाए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जेल में अपने पति पर हुए अत्याचारों को याद कर करके उनकी चाचियां रोने लगती थी। यह सब देखकर बालक भगत अपनी चाचियों को दिलासा देते हुए कहते थे कि चाची मत रो, मैं बड़ा होकर अंग्रेजों से बदला लूंगा। जिनकी वजह से चाचा बीमार हो गए, मैं अंग्रेजों को देश से भगाकर चाचा को वापस ले जाऊंगा। उनकी भोली बातों को सुनकर उनकी चाचियां मुस्कुराने लगती और कुछ देर के लिए ही सही वो अपना दुख दर्द भूल जाती थी। तो दोस्तों, भगत सिंह के बचपन की कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी यह बचपन की कहानी सुनकर मन में और भी श्रद्धा बढ़ जाती है। बड़ा होकर अंग्रेजों को देश से खदेड़ दूंगा। यह बात तब की है जब भगत सिंह चौथी क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने अपने सहपाठियों से पूछा, बताओ बड़े होकर तुम लोग क्या बनना चाहते हो? बच्चों ने अपने अपने तरह से अलग जवाब दिया। किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं सरकारी अफसर बनूंगा। यानी कि सब ने कोई ना कोई अपना वजह बताया। एक बच्चा बोला मैं बड़ा होकर शादी करूंगा। इस बार चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बालक भगत सिंह ने कहा, शादी करना भी कोई सफलता है क्या? शादी तो कोई भी कर सकता है। मैं बड़ा होकर अंग्रेजों को देश से खदेड़ दूंगा।